जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। सो दीदी जी, मेरा आपसे आज सवाल है कि ब्रह्म मुहूर्त कब से कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है, और उसमें जागने के फायदे। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है और उसके फायदे क्या है। फायदे मतलब लाभ क्या है। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बहुत नाम से ही पता चलता है कि ब्रह्म यानी ब्रह्मा का मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। और दूसरी चीज क्या है कि हर एक देश में समय के अनुसार सूर्य उदय पर भी निर्भर करता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय जो होता है उसके बीच में 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त पड़ता है, और वो हर एक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। वो सूर्योदय पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा सर्दी में थोड़ा देर से सूर्योदय होता है, गर्मी में थोड़ा जल्दी हो जाता है, दिन बड़ा होता है। तो ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन उसके जो लाभ हैं, उससे जो मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है, उसके विषय में मैं स्वयं इस मतलब मुहूर्त का लाभ ले चुकी हूँ। और मैं जब छोटी थी, बच्ची थी, तो उस समय मेरी दादी हुआ करती थी, तो वो मुझे बताती थी बेटा जल्दी उठने के फायदे क्या हैं। तो मुझे लगता था कि दादी तो पुराने ज़माने की हैं, तो इसलिए शायद बोल रही होंगी। लेकिन फिर जब मैंने और लोगों से भी सुना और पढ़ा पुस्तकों में, ग्रंथों में, तो प्रातःकाल उठने के लाभों को जाना, तो मुझे लगा हमारी दादी को, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो कितनी अच्छी बात मैं समझा रही थी, मतलब उनकी बात में दम है। तो वो फिर मैंने उनकी हर एक बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठती और वो जो भी चीज़ ऐसी होती थी जो मुझे नहीं समझ में आती थी, मैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। जैसे पढ़ाई लिखाई की जो बातें होती थी, तो स्वाभाविक सी बात है, सब बच्चों का मन एक जैसा नहीं होता। पढ़ने लिखने से सभी बचते हैं, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। पर 8वीं कक्षा के बाद भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई और मैंने सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठने का अपना एक समय निर्धारित करा, और बहुत मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। बुद्धि भी तीव्र हो रही है, तेज हो रही है। और जो भी सवाल ऐसा होता था, आपको एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में नहीं आ रहा, उसको कंटिन्यू करो आप बार बार। और ये मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक पूरा विश्वास और उसके साथ आपको बोल रही हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो जिसको लगता है कि मुझे इस काम को करने में कठिनाई आ रही है, वो पक्का सुबह 4 बजे उठ के उस कार्य को करे, और आप खुद मुझे बताओगे कि हाँ वास्तव में लाभ होता है। और कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ाव भी होता है, शांतिपूर्ण वातावरण होता है। क्योंकि आपने देखा होगा सुबह के टाइम पर मोस्टली लोगों को नींद आती है। ज़्यादातर लोगों को गहरी नींद जो आती है ना, वो सुबह 4 बजे ही आती है। और जब कहते हैं हमारे पिछले जन्म के या इसी जन्म के कोई पुराने पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं, तो हमारा धर्म के प्रति स्वतः ही मन आकर्षित होने लगता है। जैसे चुंबक होती है ना, तो चुंबक लोहे को आप चुंबक के क्षेत्र में जैसे वो आएगी, तो स्वतः ही चुंबक उसको खींच लेगी, लोहे को एकदम चिपक जाएगा वो चुंबक से जाके लोहा। तो उसी प्रकार जब हमारे पुण्य कर्म उदित होते हैं, वो जागृत होते हैं, तो मनुष्य का धर्म के प्रति यानी कि ईश्वर के प्रति जुड़ाव स्वतः होने लगता है। कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन तभी होता है जब आत्मा प्रबल होती है। अब वो प्रबल कैसे होती है? सब जीवों के अंदर आत्मा है। ऐसा नहीं है ना कि जो जिंदा है उसके अंदर आत्मा नहीं है। 84 लाख योनियां कही गई हैं जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में, तो सभी में आत्मा तो है ही ना, तभी तो वो जीवित है। अन्यथा आत्मा निकलने के बाद लोग 24 घंटे भी डेड बॉडी को नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि भाई अंतिम संस्कार कर दो, बदबू आने लगेगी। तो वो शरीर 24 घंटे में ही सड़ने लगता है, जो कि 100 वर्ष जिंदा रहता आत्मा होने तब तो वो नहीं सड़ता। तो आत्मा का प्रभाव है ना, मतलब ईश्वर का प्रभाव है ना आपके अंदर। लेकिन वो आपके अंदर होने के बाद भी वो चेतन स्वरूप में
वो प्रबल होकर के काम करे, तो वो कैसे कर सकती है? उसके लिए क्या है कि आपको उसको बल देना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऊर्जा कब दे सकते हैं आप? कोई भी जीव है उसको ऊर्जा देंगे उसके भोजन से। उसका भोजन क्या है? जैसे आजकल मोबाइल चल रहा है, मोबाइल का भोजन क्या है? चार्जिंग, बैटरीज में जो चार्जिंग इकट्ठी होती है उसी। तो हर, जैसे मैं बता रही थी कि हर एक चीज का अपना भोजन होता है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी है सबका अपना भोजन है, और उस भोजन से ही उसे ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने पर वो संचालित होता है। इस जगत में परमात्मा से लेकर के निर्जीव वस्तु तक सबका अपना भोजन है, और उसी भोजन से वो संचालित होता है। कहते हैं ना कि वो चल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा ही उसका भोजन है। तो मैं जैसे बता रही थी कि मोबाइल किससे चार्ज होता है? लाइट से होता है, बैटरी किसी भी चीज़ से हो सकता है, पर उसका वो भोजन है, और उससे ही वो संचालित होकर के वो चलता है। उसी प्रकार आत्मा का भी भोजन है। और आत्मा का भोजन क्या होता है? आत्मा का भोजन होता है परमात्मा का भजन करना, परमात्मा के गुणगान सुनना, अच्छे कर्मों को करना, अच्छे सत्कर्मों को करना। तो ये जो है ये आत्मा का भोजन है। आप देखना, जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी आत्मा प्रबल और बलवती हो जाएगी, फिर आत्मा की चलेगी। जो चंचल मन है ना, बार बार भ्रमित करता है, फिर वो मन को कंट्रोल करेगी, और मन हमारा फिर सही काम करेगा। मन किसको कंट्रोल करेगा? इंद्रियों को। तो उसी प्रकार एक चैन बनी हुई है कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति उठता है तो उसका मन शांत चित्त और एक कहते हैं अलौकिक परमानंद की प्राप्ति होती है। एक अलौकिक दिव्य शक्ति जीव पर कृपा करती है, और उसकी कृपा होने से हमारा मन शांत और स्थिर होता है, जिससे हम सही निर्णय भी लेते हैं, सही कार्य भी करते हैं, और हमारे जो मन के नीरस भाव हैं जो हमें उदास करते हैं, इधर उधर भटकाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। फिर हम दृढ़ होकर के कार्य करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके व्यक्ति हर एक असंभव से असंभव काम कर सकता है, बस ठान के। मैंने भी ऐसा किया है, इसलिए मुझे इन चीज़ों का अनुभव है, तो मैं अनुभव से आपको बता रही हूँ। और बहुत सारे काम मुझे अभी करने हैं, तो इसलिए मैं अपने उस जो भी प्रक्रिया उसको और प्रबल करूँगी, ताकि मैं उन लक्ष्यों को एक अच्छे तरीके से स्थापित करके जाऊँ इस संसार से, तो मेरा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए। और आपको भी, मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि आप लोग सुबह उठें प्रातःकाल और अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा नहीं सोचें, अपने आप को उत्थान करने का सोचें, किसी को बुरा करना। आप सबने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।